अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो हमारे पास था एटॉमिक लेवल, और उसके बाद हमने किया था मॉलिक्यूल लेवल। जिस तरह हमने एटॉमिक लेवल में किया था, इसमें हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं। हमारे पास कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमने जो आज का टॉपिक डिस्कस करना है मॉलिक्यूल लेवल में, हमने कहा था जो बहुत सारे एटम हमारे पास मिलते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल के बाद आता है ऑर्गेनेल। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये नॉन लिविंग में भी होता है, और लिविंग में जब होता है तो डेफिनेटली जब एटम होंगे, एटम के बाद मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के बाद जब ऑर्गेनेल्स हमारे पास बनते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस सारा स्टार्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनेल हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनेल है क्या। ऑर्गेनेल में हमारे पास आते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर आता है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? जब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? असेंबल्ड होते हैं। असेंबल्ड से मुराद ये कि हमारे पास जब इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनेल है। अब ऑर्गेनेल के हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पहले कहते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी है। अब ये पावर हाउस ऑफ द सेल कैसे है? हमारी बॉडी में जितने भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहे होते हैं, सारे जो एनर्जी का जितना भी प्रोसेस हो रहा होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन और ओवरऑल जो बाकी जो इसके अंदर सारे प्रोसेस हो रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, तो ये भी हमारे पास क्या एक ऑर्गेनेल है। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हम राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स हम लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन को भी तैयार करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब जो प्रोटीन कैसे बनती है? आरएनए से। आरएनए के बाद जो हमारे पास डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए वगैरह, और ये सारे राइबोसोम्स क्या करते हैं? हमारे जो बॉडी के अंदर प्रोटीन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल थी, ये जो सेल के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं, राइबोसोम भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस होता है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और गोल्जी प्रोटोसिस ओवरऑल इसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेल की। सेल क्या है? सेल हम लोग कहते हैं कि हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब कि हमारी जो ज़िंदगी है उसकी बुनियादी इकाई है। इसके बगैर जैसे एक कमरे की हमारे पास एक ईंट है, वो एक बेसिक चीज़ है, तो वो एक सेल है, हम उसको सेल भी कह सकते हैं। इसी तरह जो हमारी बॉडी है, बॉडी का जो मेन पार्ट है वो हमारे पास क्या है? सेल। तो सेल हम लोग कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि हमारे साथ उसके जो काम करने का फाल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब जो सेल हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोटिस्ट भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स हम लोग किसे कहते हैं? प्रोकैरियोट्स हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नो न्यूक्लियस। और प्रोटिस्ट हमारे पास क्या होते हैं? इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं यीस्ट वगैरह, इसके एग्जाम्पल में आ जाता है। और जो इसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे पास एक ही तरह के सेल के बने होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेल है, जो हमारे पास फंजाई, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब के अंदर भी हमारे पास ये सेल मौजूद होते हैं। और जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनके ऊपर जो हमारे पास सेल कंजिस्ट होते हैं, सेल इनका बेसिक पार्ट है। तो अगर हम नंबर के बेस पे कहते हैं कि सेल हमारे पास कितने तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है यूनिसेलुलर और एक हमारे पास होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हम लोग कहते हैं एक ही तरह के सेल, यूनि का मतलब क्या होता है? वन। इसके जो सेम सेल होते हैं, एक ही तरह के सेल होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बैक्टीरिया वगैरह की। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर से मुराद है कि एक या एक से ज़्यादा जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास ह्यूमन आ जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन हमारे पास एक डिफरेंट सेल से बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास ओवरऑल का टॉपिक था वो था ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।